Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our fourth practice set based on subject verb agreement or concord. Here is your first statement on your screen. देखेंगे please. The council dash chosen its president. यहां पर जो आपका सब्जेक्ट आया है वो आया काउंसिल. काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है वो एक इकाई एक खंड बनकर आया. अब क्या इसके मल्टीपल्स बन सकते हैं? जी बन सकते हैं. तो कलेक्टिव नाउन के जब खंड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड. तो अगर ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज किया जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल की चर्चा की जा रही है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कलेक्टिव नाउन है या मल्टीट्यूड? यहां पर क्या आया? चूजन, यानी चुनाव कर चुके हैं. अब चुनाव तो जब किया जाएगा, चुना जब जाएगा जब सारे के सारे एक मत हैं, जब वे यूनानिमस हैं. दूसरी बात, हिंट हमें कहां से मिली? इट्स से. इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगल यूनिट है. अब सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वॉज लगा सकते हैं. हैव प्लूरल है, गलत हो गया. डज सिंगुलर है लेकिन डज के साथ चूजन नहीं आ सकता, गलत हो गया. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हैज हमारा आया. हैज आया तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. ये थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, ये भी हो सकता है. अब ये भी हो सकता है पैसिव वॉइस की बात करें तो, और ये भी हो सकता है इज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है. अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं. अब काउंसिल ने चुना है तो काउंसिल वॉज चूजन. अगर वॉज चूजन लिख दिया जाएगा, क्या काउंसिल को चुना गया था? ये गलत हो गया, क्योंकि काउंसिल ने चुना है ना कि उन्हें चुना गया. जब ये गलत हो गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया. हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, द काउंसिल हैड चूजन इट्स प्रेसिडेंट. दूसरी बात, यहां काउंसिल आ जाता और आगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता तो हम हैव लगा देते. आगे बढ़ जाते हैं. द काउंसिल डैश डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये वही बात आ गई जो अभी अभी हमने चर्चा की थी. यहां पर जब उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक उस डायरेक्शन में जा रहा है. इसका मतलब क्या बना कि ये मेंबर्स की बात की जा रही है, यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड. नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आया तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी. प्लूरल वर्ब, हैव हमारा प्लूरल है, आ सकता है. हैज सिंगुलर एलिमिनेट हो गया. वॉज सिंगुलर एलिमिनेट हो गया. वर आ सकता है, आर आ सकता है, इज एलिमिनेट हो गया. अब यहां पर हमारे पास तीन हैं. अब ये जो दो आए हुए हैं ये तो स्टैटिक वर्ब्स हैं, ये तो एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं, ठीक है. ये तो बीइंग की बात कर रहे हैं. तो काउंसिल वर्ड डिफरेंस गलत हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए. क्या आ जाएगा? हैव. पॉजेसिव वर्ब आ जाएगी हमारी यहां पर. आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आया 3 and 3-6. अब यहां पर देखेंगे आपको पता है 3 जमा में 3 कितना होता है? 6 होता है. अब यहां पर बहुत सारे ग्रामेरियंस हैं, उन सब के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है. कुछ कहते हैं सिंगुलर लगाओ, कुछ कहते हैं प्लूरल लगाओ. अब यहां अगर इस वर्ब की जगह पर, बी के रूप की जगह पर अगर कोई एक्शन वर्ड आ जाता है तो वहां पर क्या लगाया जाता है? एक्शन वर्ड में, एक्शन वर्ड में प्लूरल वर्ब को प्रेफरेंस दी जाती है. लेकिन वहां पर अगर मल्टीप्लाइड शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसा कि 1 या 2 बार यूपी के केस में आया था उनके एग्जाम्स में, वहां उन्होंने सिंगुलर वर्ब को रखा था. तो जो जितने नेशनल और इंटरनेशनल ग्रामेरियंस हैं वो यहां पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं. पहली बात तो ये जनरलाइज्ड फैक्ट है, प्रेजेंट में रहेगा, ये वॉज एलिमिनेट हो गया. डज आएगा तो डज के साथ आगे कुछ ना कुछ और वर्ब देनी चाहिए थी, या किसी एक्शन का पूरा कंप्लीशन दिखाना चाहिए था, गलत हो गया. हैज पोजेशन को बता रहा है, गलत हो गया. अब हमारे पास 2 हैं. जब ये ऐसे दिया जाए तो हम किसका चुनाव करते हैं? इज 3 and 3, इज 6, ऐसा लिखते हैं. अगला देखते हैं 5 and 5-10. अब पिछला जो स्टेटमेंट था हमारा, उसके अंदर आपने बीइंग वर्ड को ले रखा था. यहां पर किसको ले रखा है? एक्शन को. अब एक्शन जब आता है, जब ये दिया जाए, इसमें मल्टीप्लाइड का प्रयोग नहीं है तो यहां मुख्य रूप से प्लूरल को प्रेफरेंस दी जाती है. लेकिन आपका लूसेंट और अरिहंत ये कहता है कि आप सिंगुलर लगाइए. लेकिन एसएससी किसको एक्सेप्ट करता है? प्लूरल वर्ब को.
जब कभी भी आप सीजीएल या आपके सीपीओ आदि के एग्जाम्स में जाते हैं तो वहां पर प्लूरल को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब 5 and 5 मेक आ सकता है, मेक्स हम एलिमिनेट कर देंगे, मेड आएगा नहीं क्योंकि ये तो जनरलाइज्ड फैक्ट है। मेकिंग बिल्कुल गलत हो गया, मेकिंग जब आता नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जब हमें पार्टिसिपल की जरूरत पड़ती। टू मेक, टू इन्फिनेटिव भी नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा मेक। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं, नाउन्स होते हैं जो लिखे जाते हैं प्लूरल में, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जेनेटिक्स, ये प्लूरल में लिखा गया है लेकिन है सिंगल यूनिट। ये कब तक सिंगुलर हैं? इनमें कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दो तो प्लूरल बन जाएंगे, वहां इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहां पर ये क्या है? सिंगल यूनिट। ऐसे ही कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स आ जाते हैं, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ये आ गए, ये क्या हैं? ये भी सिंगुलर हैं। ऐसे ही कुछ बीमारियों के नाम आ जाते हैं, मीजल्स, मम्प्स, शिंगल्स, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, इस प्रकार के, ये क्या है? एक वचन है। कुछ जगहों के नाम आ जाते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुछ किताबों के या मूवीज के, नॉवेल्स के नाम आ जाते हैं, 3 इडियट्स, द डैफोडिल्स, 3 मस्केटियर्स, द कैंटरबरी टेल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये हो जाते हैं। तो यहां पर ये क्या है? सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट है तो आर प्लूरल है, एलिमिनेट हो गया, वर प्लूरल है, एलिमिनेट हो गया, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, एलिमिनेट हो गया। मैथमेटिक्स हैज माई, मैथमेटिक्स रखता है, सेंस नहीं बनाएगा, क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स इज, उसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, हमें लिंकिंग वर्ब की जरूरत है ना कि पोजेसिव की। नेक्स्ट कहता है हिज मैथमेटिक्स डैश बियॉन्ड द ब्रेन्स ऑफ अ कॉमन मैन। अब यहां मैथमेटिक्स से पहले आपने पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया, इसका मतलब क्या है कि उसका मैथमेटिक्स यानी उसका गणित नहीं, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी जितनी कैलकुलेशंस हैं वो एक साधारण आदमी के दिमाग से, सोच से परे हैं, तो प्लूरल आएगा। अब यहां पर इज सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया, वॉज सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया, हैज एलिमिनेट हो गया, अब ये प्लूरल आए। अब डू तो आ नहीं सकता, डू बियॉन्ड, सेंस गलत हो गई। हैव, बेटे किसी चीज के पोजेशन की बात नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा? आर बियॉन्ड द ब्रेन्स ऑफ अ कॉमन मैन। नेक्स्ट है द मैथमेटिक्स ऑफ माई ब्रदर डैश रिवील्ड, उजागर करना, डिस्क्लोज, अनकवर, एक्सपोजर देना किसी चीज को यहां पर। तो रिवील्ड अ लॉट ऑफ स्कैम इन द एनुअल फंक्शन। अब यहां पर स्कैम को उजागर करने की बात आई है, तो द मैथमेटिक्स ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब भी क्या है कि उसके जो कैलकुलेशंस हैं उसने, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। हैव रिवील्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है, हैज एलिमिनेट हो गया, सिंगुलर है, वॉज गलत हो गया, वर प्लूरल है, आर प्लूरल है, अब ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अब एक चीज देखेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ माई ब्रदर वर रिवील्ड, कैलकुलेशंस को रिवील थोड़ी ना किया गया है या किया जाता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? हैव रिवील्ड। स्कैम, स्कैम होता है घोटाला, एम्बेजलमेंट वो होता है गबन। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। इसके अंदर देखेंगे द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। राइजन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, जब यहां पर ये थर्ड फॉर्म आया है इसका मतलब इससे पहले हैज हैव हैड होना चाहिए, और पैसिव वॉइस है तो बी का रूप होना चाहिए, या पॉजिटिव वर्ब है तो इससे पहले गेट या हैव आना चाहिए, या फिर ये एडजेक्टिव बना रखा हो तब आ सकता है। अब यहां पर वर्ब तो कहीं दी नहीं गई है, इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। द कॉस्ट, व्हाट हैज राइजन द कॉस्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट ये है, वैसे हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक है, बाकी सारा कॉस्ट का इनलार्जमेंट है। अब कोस्ट एक वचन है, हैज आ सकता है, हैव एलिमिनेट हो गया, आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, ये दोनों भी सिंगुलर हैं। इज राइजन बेटे बढ़ाई जाती है, अगर यहां पर आगे रिपीटेडली लिखा होता, फोर्टनाइटली, वीकली, एवरीडे होता, तो हम इज एम आर की तरफ चलते कि उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, रिवाइज की जाती है, ये गलत हो गया। वॉज कहीं पे दिया गया होता कि पास्ट में की जाती थी तो वो लगाते, अब ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? हैज राइजन यानी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट आपका
ऑल दीज आर्टिकल्स और आइटम्स डैश वेरी हाई। अब यहां पर व्हाट कॉस्ट वेरी हाई, आर्टिकल्स या आइटम्स, ये प्लूरल है हमारा, ठीक है। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि ऑल किसके लिए आया, इन्हीं के लिए, दीज किसके लिए आया, इन्हीं के लिए, यानी आर्टिकल्स और आइटम्स सब्जेक्ट है हमारा। कॉस्ट हो सकता है, ये सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया, हैज सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया, पार्टिसिपल आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, कॉस्ट वेरी हाई। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश। अब यहां पर ऑल का प्रयोग हमने किसके साथ किया है, द स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अब यहां पर लिखकर देखो, हु लर्न्स इंग्लिश, तो ऑल थोड़ी ना, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल हो गया, तो ऑल द स्टूडेंट्स यानी सारे विद्यार्थी, विद्यार्थी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। लर्न आ सकता है, प्लूरल वर्ब है। लर्न्स सिंगुलर है, एलिमिनेट हो जाएगा। इज सिंगुलर है, एलिमिनेट हो जाएगा। हैज भी सिंगुलर है, चला जाएगा। हैज बीन लर्निंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी इसी प्रकार की नई एक्सरसाइज के लिए। तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।